डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएट नाइट्रीन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कार्बीन, कार्बीन का एनालॉग ही नाइट्रीन है। कार्बीन में कार्बन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहां पे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। बाकी 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखते हैं नाइट्रीन क्या होता है। नाइट्रीन हम कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसमें नाइट्रोजन एटम के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, और कैसे कि एक आपका इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हो और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड हो, तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। नाइट्रीन भी हम कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, जैसे कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है या आपका वोल्फ रीअरेंजमेंट, लोसन रीअरेंजमेंट, इनमें आपका जो है नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा नाइट्रीन भी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर ले। 1-2 रिएक्शंस ही हैं जो हमें डिस्कस करनी है जिनमें नाइट्रीन बनता है। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन ये मोनोवैलेंट होता है। देखो कार्बीन बाइवैलेंट थी, 2 बॉन्ड बनाए हुए था कार्बन, जिस कार्बीन में जिस कार्बन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 बॉन्ड्स बनाता है, वो बाइवैलेंट था। ये मोनोवैलेंट है आपका, इसको हम कहेंगे, इसमें आपका जो नाइट्रोजन है वो मोनोवैलेंट होता है ना। तो अब फिर वही है कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में आपके 4 ऑर्बिटल्स होंगे। आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स एक ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, बाकी के 3 ऑर्बिटल्स में कैसे रीअरेंजमेंट है आपका इलेक्ट्रॉन्स का, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 पॉसिबिलिटी होती है फिर यहां। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनमें से किसी एक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और दूसरे आपके ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और एक खाली हो। या ये हो सकता है कि एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी दोनों में एक इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रीन भी कार्बीन की तरह 2 तरह की होती है। एक आपका होता है ट्रिपलेट नाइट्रीन और एक होता है आपका सिंगलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन है वो मोनोवैलेंट होगा और आपका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होंगे और एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन होगा। जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का उसको हम बोल सकते हैं कि sp2 हाइब्रिड होगा। और यहां पे आपका ये ग्रुप G है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसमें होगा और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके p ऑर्बिटल्स में होंगे। ये p ऑर्बिटल्स में है। बस डिफरेंस इतना है कि यहां कार्बीन से अगर हम कंपेयर करें, ये कार्बन था और इधर बॉन्ड बनाया हुआ था, और ये आपका कार्बन था और इधर बॉन्ड बनाया हुआ था। बाकी अगर मैं एक ऑर्बिटल को इसको छोड़ दूं, इस ऑर्बिटल को अगर मैं छोड़ दूं तो देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कार्बीन में था। ऑब्वियसली इसमें आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम सिंगलेट बोलेंगे। टोटल स्पिन आपकी जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, यहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी, जैसा कि आपका कार्बीन की केस में था। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन और इसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। यहां पे ट्रिपलेट कार्बीन में जो नाइट्रोजन एटम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगेन जो है आपका जो ट्रिपलेट कार्बीन है, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। रीजन वही है जो कार्बीन में था कि ये आपका जो है सेम एनर्जी के डीजेनरेट ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी के हैं, तो दोनों में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, हुन्स रूल को फॉलो करेगा। अगेन आपका जो है sp2 हाइब्रिडाइज जो है सिंगलेट नाइट्रीन, ये लेस स्टेबल है देन ट्रिपलेट।
फिर वही ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, ज्यादा स्टेबल तो यही है, लेकिन बनेगा ये, रीजन ये है कि हाइड्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बनता है आपका सिंगलेट और होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बनेगा आपका ट्रिपलेट। तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स हाई एनर्जी, सो इट इज नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल। तो जब भी रिएक्शन में किसी में आपका नाइट्रीन बनेगा तो वो आपका सिंगलेट नाइट्रीन ही बनेगा। तो सिंगलेट नाइट्रीन या नाइट्रीन हम जो है किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इनका नोटेशन है। तो अगर मान लीजिए आपको ये आपका नाइट्रीन है, ग्रुप जी यहां पे अटैच्ड है, ग्रुप जी, एक तो लोन पेयर होगा ही होगा, दूसरा आपका पेयर में हो सकता है, ये आपका हो गया सिंगलेट, और जी ग्रुप है ही है, एक आपका पेयर हो गया और एक आपने ऐसे लिख दिया है ना इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ट्रिपलेट। ठीक है, तो जैसे H हो सकता है यहां पे G की जगह, ये सिंगलेट है, ये H हो सकता है, ये ट्रिपलेट है ना। या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका HN पेयर, HN और इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में, ये R भी हो सकता है ग्रुप, RN ऐसे। तो ये आपकी सिंगलेट नाइट्रीन से है, ये आपकी ट्रिपलेट नाइट्रीन से। एक दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिनमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है ना। अब हम इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन फ्रॉम आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट होता है एल्काइल या एराइल, आपका ग्रुप हो सकता है NC डबल बॉन्ड O, है ना। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसे बन सकता है कि ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, RN ये नेगेटिव, NC डबल बॉन्ड O प्लस, और ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर था पहले से, जब दो पेयर आ गए इलेक्ट्रॉन के। अब CO बीइंग स्टेबल मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको थर्मली हीट कर दूं तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके आपका CO बना लेगा। अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, एक खाली ऑर्बिटल, ये सिंगलेट नाइट्रीन बन गई, सिंगलेट नाइट्रीन, और CO निकल गया, है ना। तो हम बना सकते हैं किससे, आइसोसाइनेट से, और हम बना सकते हैं हाइड्रेजोइक एसिड, फ्रॉम हाइड्रेजोइक एसिड। हाइड्रेजोइक एसिड क्या होता है, HNN, ये प्लस चार्ज है और ये आपका माइनस चार्ज है, और यहां पे ये आपका नॉर्मल नाइट्रोजन एटम है, 3 बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजोइक एसिड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसने इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, N ट्रिपल बॉन्ड N। अगर आप इसको हीट कर देंगे, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो फिर आपकी सिंगलेट कार्बीन बन जाएगी, ये सॉरी सिंगलेट नाइट्रीन आपको मिल जाएगी। तो हाइड्रोजोइक एसिड से बना सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएट, बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है, जो बेंजीन है बिल्कुल वैसे ही होगा, बस 6 मेंबर्ड रिंग होगी, अल्टरनेट, सिंगल, डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा यहां पे। इट इज बेंजाइन, इट इज बेंजाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड है।
यानी कि बेंजाइन इज 6-membered ring compound having alternating single and double and triple bond, 2 double bond plus 1 triple bond प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कंपाउंड है आपका बेंजाइन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि बेंजाइन में 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं और 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? हमने पढ़ा है कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ये sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन बेंजाइन ऑल 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड होगा ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये एंगल जो है वो ऐसे हो जाना चाहिए। अगर sp है तो 180 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये रिंग नहीं फॉर्म हो पाएगी अगर 180 का एंगल है तो ये sp नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये 6 कार्बन है, इनमें से ये वाले दोनों कार्बन एक पाई बॉन्ड तो नॉर्मल pp ओवरलैपिंग से बनाते हैं और दूसरा पाई बॉन्ड, हाँ जी, दूसरा पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल की पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे कि जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाए, या हमने 11th में पढ़ा भी होगा केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, आपको लिखाया होगा सर ने कि भाई जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है दे फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन है। अगर हम बेंजीन का तो स्ट्रक्चर हमें पता है ना, हम पहले इसमें देख ले कैसे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन में। ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में है, p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में है, p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में है। जो मैंने ब्लू पेन से बनाए हैं वो आपके परपेंडिकुलर प्लेन में है रिंग के प्लेन से, और ये सारे बॉन्ड्स जो है बाकी रिंग के प्लेन में है। और हर एक कार्बन जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेंजीन में। ये बेंजीन मैंने बनाया है H H H H H और ये H। इसको ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब ये था आपका HH बॉन्ड, CH बॉन्ड, है ना। तो एक आपने ये बनाया है पिक्टोरियल डायग्राम। दूसरा इसमें मैंने सिर्फ पाई बॉन्ड जो फॉर्म कर रहे हैं pp ओवरलैपिंग शो की है। अब मैं हर एक कार्बन चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, sp2 है और sp2 है और ये भी sp2 है। इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इस प्लेन में ऐसे हो रही है। हर एक कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, है ना। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का इस वाले कार्बन से और एक इस कार्बन से ओवरलैप कर गया, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे आपका ऐसे है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और ये ओवरलैप कर जाता है आपका हाइड्रोजन से ऐसे। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ऐसे बन रहे हैं।
तो देखो ये जो कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन से, कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हाइड्रोजन से, हर एक कार्बन का एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये होता है आपका क्या, बेंजाइन, सॉरी बेंजीन। अब अगर हम इसको बेंजाइन बनाना चाहे, इसको बेंजाइन बनाना चाहे तो मैं क्या करूं कि बेंजीन से बाय एनी मीन, अगर सपोज बाय एनी मीन एक H को एज ए H माइनस, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करा दे, ये आपका H माइनस निकाल दे, और एक से आपका H प्लस निकाल दे हम, तो क्या रह जाएगा इस ऑर्बिटल में, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपका ये आपके ओवरलैप कर जाएंगे पैरेलली, ये पैरेलल ओवरलैप कर जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें देखो ध्यान से, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में पैरेलली ओवरलैप कर जाए, पैरेलली ओवरलैप कर जाए, ऐसे एच हटा दो और पैरेलली ओवरलैपिंग अगर आपने इनको करा दी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा, और इस तरीके से आपका जो है ये बेंजाइन का स्ट्रक्चर होता है। बेंजाइन का पिक्टोरियल डायग्राम आप बना रहे हो, आपका एक बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस ट्रिपल बॉन्ड में नॉर्मल पाई बॉन्ड है जो पीपी ओवरलैपिंग से बन रहा है, और एक जो बॉन्ड बन रहा है ये हाइब्रिड एटम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहा है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड और ये बेंजाइन है आपका, ये बेंजाइन है। This is benzyne. So in benzyne, each carbon is sp2 hybridized. There are 3 pi bond which are formed normal pp overlapping, and 1 pi bond is formed by overlapping of sp2 hybrid orbitals, sp2 hybrid orbitals, sp2। और ये जो आपका प्लेन होगा ऐसे, इस प्लेन में ओवरलैप कर रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये p ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे है, और ये ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन हो गया, रिंग के प्लेन में आपके ये पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जो बेंजाइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड में 2 तरह के पाई बॉन्ड हुए, क्योंकि ये ओवरलैपिंग बहुत ही वीक होती है, इसलिए बेंजाइन इज हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, इस बॉन्ड को बहुत आसानी से ब्रेक कर देगा। अगर आपका किसी रिएक्शन में बेंजाइन बन रहा है और उसको रिएक्ट करने के लिए आगे कोई स्पीसीज नहीं मिल रही है तो वो डाइमराइज हो जाता है। देखो कैसे, नोट कर लीजिए, इन बेंजाइन द ट्रिपल बॉन्ड हैज 2 types of pi bond, one by normal pp overlapping and another by overlapping of, another by parallel overlapping of sp2 hybrid orbitals। the pi bond formed by sp2 overlapping is very weak, so benzyne is highly reactive, benzyne is highly
रिएक्टिव। भाई जो आपके सिग्मा बॉन्ड है वो तो है ही, जैसे बेंजीन में थे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। पाई बॉन्ड बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड थे और बेंजाइन में 4 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका बेंजीन में थे। 4th जो पाई बॉन्ड है वो आपका sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहा है, पैरेलल ओवरलैपिंग से, और वो बहुत वीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम है, इसलिए जो बेंजाइन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है ना। if benzene has no chance to react, it dimerize ready। अगर किसी रिएक्शन में बेंजाइन बन गया और अब वो आगे रिएक्ट नहीं कर सकता बेंजाइन किसी दूसरी स्पीसीज से, ऐसी कोई स्पीसीज इसको नहीं अवेलेबल है, तो ये डाइमराइज हो जाता है, क्योंकि इनमें से एक पाई बॉन्ड जो है वो बहुत वीक है, बहुत कम एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। तो अगर मैं ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दूं और ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दूं, है ना, और इन दोनों का बॉन्ड बना दूं, ये बॉन्ड इससे बना ले ऐसे और ये बॉन्ड इससे बना ले ऐसे, तो देखो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं जो कि बहुत वीक थे और 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके कंपैरिजन में, और इस तरीके से ये डाइमर बन जाएगा, डाइमराइज। ये स्टेबल है कंपाउंड, दिस इज स्टेबल कंपाउंड। ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो ये होता है बेंजाइन। कुछ रिएक्शंस में हम जो पढ़ेंगे उसमें बेंजाइन बनता है, जैसे तो एक एल्काइल हाइड की बहुत ही कॉमन आपकी रिएक्शन है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन या इवन फ्लोरोबेंजीन को अगर आप रिएक्ट कराओगे KNH2 या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में और फिर लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराओगे, तो उसमें आपका जो कंपाउंड है वो बन जाता है एनिलीन, यानी कि Cl ग्रुप है मान लीजिए यहां पे, और इसको आपने KNH2 के साथ में रिएक्ट कराया पहले तो, और फिर आपने इसको लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दिया, तो इट इज फाउंड दैट Cl इज रिप्लेस्ड बाय NH2। लेकिन हमें तो पता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जो Cl बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड करेक्टर है इसमें, और यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो न्यूक्लियोफाइल इसको डायरेक्टली रिप्लेस तो नहीं कर सकता। SN2 या SN1 रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहां से Cl माइनस हटाओगे तो ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल बनेगा, और यहां से अगर आप डायरेक्टली इसको N को यहां बॉन्ड फॉर्म करोगे साइमल्टेनियस स्टेप में CX बॉन्ड ब्रेक होगा। ये SN2 रिएक्शन ये भी पॉसिबल नहीं होती इसमें क्लोरोबेंजीन में। तो NH2 माइनस क्या करता है, यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, डबल बॉन्ड ऐसे आएगा, एक और 2 पाई बॉन्ड बनाएगा और इसको CX को हटा देगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इसमें बेंजाइन बनता है इंटरमीडिएट। और कौन सी रिएक्शंस है, कैसे आप बेंजाइन बना सकते हो, तो बेंजाइन बनाने के लिए आपका जनरेशन ऑफ बेंजाइन किन किन रिएक्शंस में आगे जो हम पढ़ेंगे बन सकता है बेंजाइन, वो हम देखें। तो आपका एक तो यही रिएक्शन हमने लिखी है कि आपने X हेलो लिया है, HCl BrIF कुछ भी हो सकता है, इसको KNH2 के साथ डाल दीजिए तो ये आपका बेंजाइन बन जाएगा ऐसे। दूसरा आपका फ्रॉम हेलोबेंजीन है ना, दूसरा आपका फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर ये आपका MgBr है यहां पे और इस तरह का कोई यहां पे कोई लिविंग ग्रुप है, तो इसको आप जस्ट हीट कर दीजिए, ये आपका बेंजाइन बना देगा। गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए कोई यहां पे, इसको हीट करने से बेंजाइन बन जाएगी। और 1-2 टाइप की रिएक्शंस है जो हम पढ़ेंगे जिसमें बेंजाइन बनता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपका
रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, हमने कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन और कार्बीन। अगले जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंडक्टिव इफेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट।